बदल नहीं सकता है, वो घोड़े जाएगा जाएगा जाएगा। तो पिताश्री हमारी भी बात सुन लीजिए आप। वो मर्दानी घोड़े हमारे खरीदे हुए हैं, बगैर मुझसे जानकारी हुए आपने देने को हाँ कर लिया, ये उचित नहीं है। आज सत्यता तेरे मुख पर आई, बड़े ध्यान के साथ तूने ये कह दिया कि वो घोड़े मेरे लाए हैं, और शायद तुझे यह ज्ञान नहीं है कि क्या वो घोड़े तेरे लाए हैं तो महाराज परिमाल की है। काश मेरी जबान कट सकती है तो तुम इस रियासत छोड़ के चले जाओ। काश इस रियासत में पानी पियो तो गऊ का खून पियो, खाना खाओ तो गऊ का मांस खाओ, अगर लेटो तो अपनी मां के बिस्तर पर लेटो। ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। मंडरी काला बेहतर होगा कि जो कह दिया राजा परिमाल ने वो कह दिया। ठीक है दादाजी, तुमने कह दिया, मानता हूँ कि ये राजधानी आपकी, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि ये मोहब्बत हम दोनों भाइयों की बातों की ताकत से ये अपनी जगह पर कायम है। नहीं ये मोहब्बत खंड खंड होकर चूर चूर हो जाए। महाराज परिमाल सक्षम है, काश अगर वो दिन आएगा तो महाराज परिमाल तुमसे मदद नहीं मांगेगा। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ दादाजी, लेकिन सोचता हूँ कि ये महोबा मेरी मातृभूमि है, ये महोबा मेरी जननी जन्मभूमि है। तुम्हारी नहीं बल्कि महाराज परिमाल की है। हूँ महाराज, इसलिए सोचता हूँ कैसे अपने जननी जन्मभूमि को और अपने इस मातृभूमि को और अपने धर्म के पिता को सत्य सत्य। कोई पिता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। भैया चलिए भैया, आपने सुना पिताश्री ने कैसी कैसी कसमें दे दिया है हमें। वाह पिताजी वाह, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने तो बचनों के बाणों से हमारे कलेजे को छलनी छलनी कर दिया। चलिए भैया, एक पल भी रुकना गवारा नहीं, हम अपने परिवार सहित यहाँ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ का भोजन करें तो गौ का मांस, पानी पिए तो मदिरा, और रात बिताए तो अपनी माँ के साथ। चलिए भैया, इसी वक्त चलिए। घोड़े हमारे हैं, 20 बार कहा घोड़े हमारे हैं, घोड़े हमारे हैं। और शायद तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि आज तक तुम्हें महाराज परिमाल ने पाला है, उस बात को भूल गए। जाओ, दर दर ठोकर खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। रूपन महाराज की जय हो। बोल महाराज, अगर इस मोहब्बे में आलाउद्दीन अगर नहीं रहेंगे तो ये रूपन भी यहाँ नहीं रहेगा। रामलाल बोलिए महाराज। मूड डिस्टर्ब है, इसलिए मैं आराम करने चलता हूँ। ठीक है, यहाँ की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी।
भैया यहाँ से चलते हैं। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ रे पंछी ढोलक मास्टर आप देवघरपुर की ओर से भाई ये ऊदल के काम पे खुश होकर ये 20 रुपया का स्पेशल इनाम ऊदल के लिए दिए हैं पार्टी की ओर से। लाख लाख करने का मुकाम है। इधर देखिए माहिल आल्हा उदल को निकलवा देते हैं और देखिए रास्ते में देखते हैं कि आल्हा उदल पूरे परिवार के साथ में देखिए कहां को जाते हैं। अब माहिल रास्ते में मिलते हैं, देखिए क्या बात करते हैं, गौर कीजिए। अब बात बनी है अच्छी तरह से, बताओ वो निकाल तीन के और जौन वर्ष से कमरा तन नहीं करते रहे पतवा है वो जाए रही साथ के। अब मिला चला धक्का धूम बटुआ में पैसा। चलो ठीक है, अब आगे सुनकर रोकी चले, देखी कहाँ का जात उसे पता तो लगाई कहाँ का जाइए। नाता तोड़ी चले आज हमारे
आप लोग बताओ कहाँ जा रहे हो है या परिवार समेत लेके? जहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी हम लोग वहीं जाएंगे मामा जी। बताओ इन हमारी पतवा है कब वो घर के नहीं करीब आए नहीं आज जा रही है। कहाँ जाइए तुम लोग? बताओ लेनी जहाँ मेरे माता पिता जाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। घबराओ न कहूँ न जाओ कहूँ जाए जरूरत नहीं ना। हम आती बड़ी उड़ाई खाली पड़ी है। चलो वही में कमायो खाओ तुमका 2-4 गाँव लिखा जाता। नहीं, जहाँ मेरे माता पिताजी रहेंगे हम वहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे कहीं नहीं। मामा जी तुम्हारा कहना ठीक है अरे कि चलो हमारी उड़ाई में रहो, लेकिन मैं क्या सारा विष जानता है कि मोहबा उड़ाई में लगता है। हाँ यह बात इसलिए मोहबे का दाना पानी चैन की नींद सब कुछ हराम है मामा जी। ऐसे हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। बहु बैठा हराम होगा तुम्हारा सबके बाहर दैया रुपना सुन करो तो थूक लगा लियो तो न जा तो हमारे यहाँ रहा कम से कम। हाँ हाँ रहबे तुम्हारे खिया का 2-4 गाँव दे अरे वही मांग जाओ खाओ। हम कही तो चाहे घूरे पर हम लोग परे रहब लेकिन तुम्हारे हिया ना जाब ना जाब। काहे लगे है तो इसे कत्ता को नानी प्यार करती हैं। जाएगा तो छोड़ाओ तुम्हारे हिया के हम तलाए का पानी न लिए पाए। तुम्हारे हिया जाई आराम करी खाई पी रही लाए के मुंह सुमार दवाई राते में खवा दियो तुरंत वही में लुंड भुंड हो जाइए। भैनवा या मामा भैने का मजाक आए तो जहर दया था अपने। अरे जाने तो तुमका बंटा धारी तो यह में सब सामान आए भरे हैं भैया। अरे सब खाए पिए के सामान आए हुए हैं कपड़ा लगता पतवाहन के धरे हुए हैं। तो आप लोग कहाँ का जाइए भैया बहनों? मामा जी हम लोग जहन्नुम में जाई मतलब है तो वहाँ कुछ कबो देखें के इच्छा कहे तो कम से कम पूरी आखिर तो देख ले आए तो घबराओ नहीं मामा जी। तुम बूढ़ी आंखें से देखे ना आयो। गुस्सा ना हुआ लुलुआ। अरे कबो देखे के मन कहे तो मुलाकात कर जावा करबे कम से कम जानी तो कहाँ का जाता हो। तुमका जरूरत नहीं ना हमका देखे का हुआ तो अपने आप का देख ली। ये तो हमका ऐसे नहीं दिखाते बूढ़ी आँखी तो चमर गधे की आँखी लगवा हुआ है। मालिक करो तुम्हारी आंखें में लंच डरवा वाला हो। मामा जी अब हम लोग जाएंगे कहाँ? कन्नौज मौसी तिलका के। कन्नौज जइहो। अरे तो कन्नौज चले जइहो तो तुम का पाओ। देखे नहीं मूड पर आए लागी बहुत तेज आंसू निकल चली आवत। रोपन इंसान के ऊपर जब बहुत बड़ा दुख पड़ जाता है तो आंखों से आंसू नहीं निकलता बल्कि पेट में महसूस कर रह जाता है। घबराओ नहीं मामा जी, अगर हम लोगों से मुलाकात करना होगा तो चले आना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। कन्नौज में मुलाकात हो जाएगी। क्यों नहीं? ठीक है जाओ भाई नऊ जान दिखाइए तुम काटो कुट रोपन देखो ज्यादा ना रोल है तुम्हारी आंखें के पानी गिर जाए। देखो मामा जी के दिल में हम लोगों को प्रति इतना प्रेम कि बेचारे रो रहे लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते।
बस करो अब ना रो। और आंसू नाली करो तुम्हें तो थूक लगा लियो सही कर लियो। अच्छा मामा जी हम चलते हैं, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। चिंता न कीजिए मामा, चिंता न कीजिए मामा जी, हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। चलिए जय गोपाल मामा जी। मामा जाई थे जय गोपालिया। तो जाता नहीं ना। जब फूटी आंखों से न देखा। गयो जाओ, अच्छी जगह कह के गयो है। हम गयो तो हमारी बहन लिखिया गयो। अरे अपनी बहनिया खिया तो हम चाह जब आ सकी थे। अरे उस दिन जाएगी मेरी छाती की डाब। उदल गयो हमें वो दिन बात याद आवत है जो हमारे बेटा भाई का हाथ टूटो। तू मिर्गा मारो तब पैसे हमारी आखिर में खरकत जब तक मरवाए न डाला तब तक माहिल चल गयो तो हमारी बहन लिखिया गयो। चलो हूँ आई थे। आइएगा दोस्तों, आप लोगों को ले चलते हैं कन्नौज की तरफ। देखिए ये कन्नौज है और कन्नौज के महारानी तिलका अपने राज दरबार में बैठी रहती हैं। और देखिए उदल अपने पूरे परिवार के साथ में पहुंचते हैं। देखिए महारानी जी से क्या बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। ना जाने क्यों आज मुझे अपने पुत्र उदल की बहुत याद आती है, पर क्या इस याद का जो दर्शन नदी मेरा पुत्र लाखन शिकार पर गया है अभी तक वापस नहीं आया। जब तक वो आता नहीं दिल को सुकून नहीं मिलता। ठीक है
कुछ देर उसका इंतजार कर लेती हूँ। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काटाली मन में राम सिया भेज दई अरे मैं क्या देख रही हूँ? आज हमारा पूरा परिवार हमारे महल पधारा है, देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। पुत्र आल्हा और पुत्र उदल, तुम्हें देखकर आज अपने भवन में हमें बेहद खुशी हो रही है। परंतु एक बात का दुख है, उदल की आंखों में आंसू हमने आज तक तो नहीं देखे, पर आज क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा है? पुत्र उदल, क्या बात है? अगर किसी ने कुछ कहा हो उसका नाम बताओ। नहीं माँ, बात यह है कि एक दिन की बात है, हम और भैया शिकार के लिए गए थे और अचानक दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान पिताजी के पास आया और उसने 2 पाधारी घोड़े मांग लिए। क्या? हाँ माता। और पिताजी ने सहर्ष घोड़े देने के लिए स्वीकार कर लिया। जब ये बात हमें मालूम हुई तो हमने इसका उल्लंघन किया। पिताजी से कहा कि बरधारी घोड़े हमारी जान है, हमारी शान है, इसलिए मोहब्बत से ये दिल्ली नहीं जाएंगे। तुमने सही कहा। दिल्ली पर चौहान एक दगाबाज राजा है, वो कभी भी मौका पाकर महोबे पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारा फैसला उचित था, परंतु आगे क्या किया महाराज परिमाल ने? माता, लाख कोशिश करने के बाद पिताजी यही कहते रहे कि ये शासन, ये राज सब कुछ मेरा है। मैंने कहा कि ये बरधारी घोड़े हमारे खरीदे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये महोबा मेरा है, तुम्हें घोड़ों पर बड़ा घमंड है, तो जाओ हमारे राज से निकल जाओ, आज से यहाँ का पानी पियो तो मदरा, भोजन करो तो गाँव का मांस, और अगर रात बिताओ तो अपनी माँ के। नहीं, ऐसा कहा महाराज ने। हाँ माता। क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि वो राजा है, तो तुम भी वहां की युवराज हो, आने वाला भविष्य हो, आने वाले राजा हो, फिर भी उन्होंने ऐसे कटुक वचन कहे। तुमने ठीक किया जो यहाँ पर चले आए। पुत्र उदल, जैसे महोबा तुम्हारा है वैसे कन्नौज भी तुम्हारा है। जैसे हमारा पुत्र लाखन है वैसे ही हमारे आल्हा और उदल दोनों पुत्र हैं। हमने कभी लाखन और तुम में कोई अंतर नहीं समझा है, इसलिए तुम चाहो तो सारी जिंदगी कन्नौज में रह सकते हो। माता,
यही आशा और विश्वास लेकर हमका न जाए। ये पूरा विश्वास था कि हमारी माता के पास हमें शरण अवश्य मिलेगी। पुत्र उदल, देवला ही तुम्हारी माँ नहीं, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। शायद तुम्हें मालूम हो कि कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन पला था यशोदा ने। जैसे तुम्हारी माँ दिवला है, वैसे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। सत्य कहा मैया। तुम सारा जीवन यहाँ पर व्यतीत कर सकते हो, पूरा परिवार से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। पर माता, हम लोग ऐसे तो यहाँ रह नहीं सकते। क्यों 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 क्यों? हमारे लायक कोई काम हो तो आज्ञा दीजिएगा। काम? हाँ माता। ये तो हमें मालूम था पहले से कि हमारा पुत्र उदल बगैर काम की भोजन ग्रहण नहीं करता। ठीक है, तुम्हारे लायक काम है। क्या आज्ञा है मेरे लिए माँ? पहले भोजन कर लेते तो बताती। अगर आप पहले बता देंगे तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, तो पुत्र सुनो, मुल्क गांधर की वसूली अभी तक बकाया है। जी तुम्हारा काम है कि मुल्क गांधर की वसूली कर खजाने में जमा करो। बस इतना काम है और कोई नहीं। ठीक है माँ, आपकी आज्ञा सलाखों पर। आज के बाद गाजर की वसूली मेरी जिम्मेदारी बनती है। परंतु ध्यान रहे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसी आज्ञा। काम ईमानदारी के साथ करना। आपको तो हम पर विश्वास है ना माता? अवश्य पुत्र, जान से भी ज्यादा। तो विश्वास रखिए।